बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा अशरफ। कोरोना की वजह से बच्चों की तालीम पर जो मनफी असरात पड़े हैं, आइए टीचर से भी बात करते हैं और स्टूडेंट से भी इस बारे में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमाद माजिद। आप ये बताएं कि कोरोना की वजह से आपकी तालीम पर जो मनफी असरात पड़े हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तालीम की कोरोना की वजह से हमारे जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा खर्च हुई है। ये ऑनलाइन क्लासें स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हैं या नहीं? नहीं, सिर्फ एक किस्म का कोटा पूरा हुआ है। हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आती ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और जो है बस एक किस्म की बस कॉलेज जो है वो अपना एक किस्म की जिम्मेदारी बस पूरी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिलाल। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो कोरोना की वजह से तालीमी इदारे बंद रहे हैं, उनकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो उस पर आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा, मतलब तालीम पे क्या असर पड़ा है? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस जब होती हैं, आपको पता है हम घर में सो रहे होते हैं, अम्मी अब्बा उनके अपने मतलब टीचर्स वगैरह भी इसी तरह पढ़ा नहीं सकते। अभी हमारी मैथ की क्लास होती थी, सर हमारे मतलब बुक खोल के मतलब सो जाते थे। इस तरह तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना, आप मतलब ऑनलाइन लगे रहे हैं, ये मतलब ये बिल्कुल आपका पढ़ाई का हर्ज है, बिल्कुल नुकसान है। अब ये आपका पेपर स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, ये तो बहुत गलत बात है ना। ये अभी आपको भी चाहिए कि इन्हें शपथ मुझ आपको के थोड़ा बहुत हम पे भी तर्स खाएँ कि भाई ये देखो, इन्हें एटलीस्ट 9वीं और फर्स्ट ईयर के पेपर कैंसिल करने चाहिए ताकि इन्हें आगे मौका दिया जाए। और बाकी 3 पेपर्स का भी इन्होंने वो 3 पेपर रखे हैं जो हमें आते नहीं होंगे, बाकी आपको पता है। तो अच्छा, ये ऑनलाइन क्लासें क्या ठीक थी या नहीं साबित हुई? बिल्कुल अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि ना किसी टीचर ने अच्छा पढ़ाया है। साफ चीज़ जो बात है, आप टीचर से पूछें कि भाई आपने कैसा पढ़ाया, वो आपको खुद बोलेंगे हमने सही नहीं पढ़ाया। अब हम कहेंगे कि हमें दोबारा हमें सिलेबस पढ़ाएं तो वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनका पेपर लेना है। सब पैसे खा रहे हैं मैडम यहाँ पे, मतलब कोई हमें पढ़ाना नहीं चाह रहा, बस सर से उतार रहे हैं स्टूडेंट को ऐसा नहीं किया जा सकता। क्या पेपर भी ऑनलाइन होने चाहिए या वैसे जैसे एक एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम्स होते हैं वैसे होने चाहिए? मैम अब देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते अब ऑनलाइन चलें, उन्हें चाहिए कि चलें आप हमें लें, पर उन्हें चाहिए कि MCQ बेस पर लें हमारे से, ताकि हम भी अच्छी तैयारी कर सकें। हमारे साथ कुछ और तलबा मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मामून। अच्छा, ये बताएं कि जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं कोरोना की, जैसे तालीमी इदारे बंद हैं, तो उनकी वजह से आपकी तालीम पर क्या मनफी असरात पड़े? जी, मनफी असरात तो यही हैं, जो हम ऑन कैंपस पढ़ लेते हैं वो ऑनलाइन सिस्टम पे नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि हमारा अभी तक कवर जो है सिलेबस नहीं हुआ ऑनलाइन पे। कभी कोई नेट का इशू हो जाता है। हम तो चाह रहे हैं मतलब कि हमारा ऑन कैंपस ही सारा सिस्टम रहे, क्योंकि अभी ऑनलाइन पे हमसे नहीं इतना पढ़ा जाता। कभी कभी नेट का इशू हो जाता है, कभी हमारी तरफ से हो जाता है, कभी टीचर्स की तरफ से हो जाता है। तो इसकी वजह से हम ज़्यादा प्रेफरेंस तो यही देंगे कि हमें ऑन कैंपस ही पढ़ाया जाए। और इसकी वजह से हमारा सिलेबस भी नहीं है, ऊपर से पेपर्स हमारे सर पे हैं, तैयारी नहीं है बिल्कुल भी हमारी। तो क्या ये ऑनलाइन सिस्टम में जो क्लासें हो रही थी ऑनलाइन, क्या वो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होने चाहिए या एग्जामिनेशन हॉल में होने चाहिए? वैसे अगर तो इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो मेरा तो ख्याल है ऑनलाइन ही इनको एग्ज़ाम्स लेने चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ महीना डेढ़ ही हुआ है। अगर तो ऑन कैंपस लेते तो हम कहते, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही इनको लेने चाहिए हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहरियार अली है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि ये कोरोना की वजह से तो जो तालीमी इदारे बंद हुए हैं, उन पे जो तलबा की स्टडी पे जो मनफी असरात पड़े हैं, तो उसका क्या है कि क्या इस बारे में आप कहेंगे? जी बिल्कुल, हम ऐसी स्टडी नहीं कर सकते जो ऑनलाइन में होती है। इधर होती है स्टडी, वो ऑनलाइन में तो नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी होती है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और ही तो नहीं होती हैं क्लासेस, सर सो रहे होते हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही होती। जो इधर पढ़ते हैं वो उधर नहीं पढ़ सकते। क्या ये एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होने चाहिए या एग्जामिनेशन हॉल में? जी बिल्कुल, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने चाहिए, क्योंकि हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन हुई हैं, तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। इस तरह अगर इधर पढ़ते तो फिर हम एग्ज़ाम हॉल में दे सकते थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस पढ़ें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए। क्या नाम है आपका? अहद अहमद खान। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? मैं फर्स्ट ईयर ICOM स्टूडेंट। ये बताएं कोरोना की वजह से जो तालीमी इदारे बंद रहे हैं, उन पर तलबा की स्टडी पर क्या मनफी असरात पड़े हैं? मैम, एक तो बात यह है कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल पढ़ाई का मौका नहीं मिला गया सही तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन के पैंडमिक की वजह से बहुत से यानी कि इदारे तो बंद हुए हैं, कॉलेज की वजह से कॉलेज भी बंद हुए हैं तकरीबन। तो बच्चों को सही तरीके से पढ़ाई का मौका मिला नहीं गया सही तरीके से। ऑनलाइन भी हुए हैं तो कभी किसी का नेट का इशू रहा है, कभी
टीचर्स वगैरह नहीं आ पाए, तो इसी वजह से कभी टीचर्स भी आते थे तो बच्चे सही तरीके से एक तरीके पता है आपको इंटरेक्शन नहीं हो पाता। जब एक सब्जेक्ट आईकॉम का है तो अकाउंटिंग है जिसके अंदर बिजनेस मैथ है, ये तो सब लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं और इसके एग्ज़ाम देना भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हम तो ये दुआ करते हैं कि कॉलेज जल्दी से खुलें और एग्ज़ाम को भी हम कहते हैं थोड़ा डिले कर दिया जाए ताकि बच्चों के लिए और आसानी पैदा हो जाए, हम वो आराम से पेपर के लिए तैयारी कर सकें। मतलब तमाम स्टूडेंट अब यही चाहते हैं कि उनकी जब जैसे प्रॉपर एक क्लास स्टार्ट हो उसके बाद ही एग्ज़ाम्स लिए जाएँ, जैसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम लिया जाता था वैसे हो। जी उसी तरीके से हूँ, लेकिन बच्चों को थोड़ा टाइम दिया जाए क्योंकि पहले ही बच्चों को टाइम नहीं दिया गया। 2 महीने में अभी भी शफकत महमूद साहब ने जिस तरीके से बोला है कि आपको हम 2 मंथ रिड्यूस कर देंगे, तो 2 मंथ में कहाँ पढ़ाई हो सकती है। हालांकि 70% रिड्यूस भी है तो इसका कोई फ़ायदा तो ना हुआ ना बच्चों को एक तरीके से अच्छी पढ़ाई करने का। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चा अच्छी तरीके से तालीम हासिल करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों के थोड़े कम बच्चे हैं, इसमें मेजॉरिटी है। हालांकि एक तरीके से मैं खुद 91 वाला हूँ, दूसरे दोस्त भी हैं मेरे, उनकी भी अच्छी परसेंटेज आती है। वो लोग खुद इस चीज़ के परेशान हैं कि भाई हम लोग किस तरीके से अच्छी तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करें, लेकिन नहीं हो पाएगा तो फिर अच्छा बच्चा भी तो वो खुद ही उदास होगा, उसका खुद ही टेम्पर एक तरीके से लूज हो जाएगा ना, वो किस तरीके से दे पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कि आईकॉम कर रहा हूँ। पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? अब सही जा रही है क्योंकि पहले ये था कि जब हम घर बैठ के पढ़ते थे जिसमें ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें बेसिकली हमें समझ नहीं आ रही थी सही, कभी नेट नहीं होता था, कभी कोई इशू आ जाता था इस वजह से। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं हमें बेसिकली इसकी समझ आ रही है क्योंकि हमारे सामने बोर्ड पे पढ़ाते हैं क्या है क्या नहीं है, तो उसको हम लेक्चर को सही तरह समझते हैं, उसको फोकस करते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन होता था उसमें आप कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर पे पढ़ाते थे, उसका सही हमें मतलब समझ नहीं आती थी। सर हालांकि अपनी तरफ से हमें सही समझाते थे, हमें उस तरह समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब बेहतर है क्योंकि अब हमें समझ आ रही है ये सेशन में अभी जिस तरह इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इस वजह से बहुत अच्छा कर दिया, अब हमें समझ। अच्छा ये बताएं कि पढ़ाई ऑनलाइन होनी चाहिए या ऐसी क्लासेस होनी चाहिए? ऑनलाइन होनी चाहिए क्योंकि नहीं ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, ये इसी तरह रेगुलर होनी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स मोबाइल नहीं अफोर्ड कर सकते, नेट नहीं अफोर्ड कर सकते, कई बच्चों के घर में नेट नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से फीसें दे के जा रहे हैं। तो इस तरह रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर ज़्यादा समझ आता है। तो क्या एग्ज़ाम्स भी इसी तरह रेगुलर मतलब एग्जामिनेशन हॉल में होने चाहिए या ऑनलाइन होने चाहिए? एग्जामिनेशन हॉल में होनी चाहिए क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल पेपर करते हैं ना उसकी आपको ज़्यादा आएगी, जो ऑनलाइन पे करेंगे उस पर आप पजल हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उबैद है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट ईयर। पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? जी पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? पढ़ाई ठीक जा रही है, बस गुजारा है। अच्छा ये बताएं कि ये ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी हैं या रेगुलर क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी हैं, उसमें नींद पूरी होती है। अच्छा क्यों आपको ज़्यादा नींद आती है? जी ज़्यादा नींद आती है। अच्छा ये बताएं ये जो कोरोना की वजह से तालीमी इदारे बंद रहे हैं तो उनकी वजह से पढ़ाई पे जो मनफी असरात पड़े हैं वो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? पढ़ाई तो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गई है, बिल्कुल मूड ही नहीं होता पढ़ने का, ये सारा कोरोना की वजह से हुआ। तो क्या आप जो एग्ज़ाम है वो एग्जामिनेशन हॉल में होने चाहिए या ऑनलाइन होने चाहिए? ऑनलाइन होने चाहिए बिल्कुल, इसकी कोई वजह ऑनलाइन होने की कोई वजह ये? क्योंकि पीछे कुछ पढ़ा ही नहीं है ना कुछ समझ है, इस वजह से ऑनलाइन होने। क्या नाम है आपका? शाहजेब। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं आईकॉम फर्स्ट ईयर IS 23। पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? शुक्र है अल्लाह का, लेकिन सही नहीं जा रही। क्या मतलब शुक्र है अल्लाह का फिर भी सही नहीं जा रही? ऑनलाइन पढ़ते रहे 6 महीने घर में बैठे रहे, उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं तो पढ़ाई फिर भी समझ तो नहीं आ रहा, 6 महीने बगैर पढ़े किस तरह हम पेपर दे दें। क्या आपके ख्याल में ये ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेहतर है या रेगुलर? रेगुलर क्लासेस ऑब्वियस ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें पढ़ाई होती है और सही फिर एक माहौल भी होता है, तो इस वजह से ज़्यादा बेहतर है कि रेगुलर क्लासेस हों। लेकिन अब महीना रह गया, अब महीने में तो सारा कवर नहीं हो सकता कोर्स। अच्छा ये बताएं कि ये कोरोना के से जो तालीमी इदारे बंद रहे हैं उन पे जो आप लोगों की स्टूडेंट्स की जो तालीम है उन पे जो मनफी असरात पड़े हैं उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बहुत सारे मनफी असरात पड़े, बच्चे घर बैठे हैं, घर में पढ़ा नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में रज़ाइयाँ लेके मोबाइल ऑन करके हम लोग पढ़ते रहे, मैं ख़ुद भी उसमें शामिल हूँ, तो मैं क्या और सच और क्या झूठ बोलूँ। तो क्या एग्ज़ाम जो है ना वो एग्जामिनेशन हॉल में होने चाहिए या ऑनलाइन होने चाहिए? एग्ज़ाम्स होने नहीं चाहिए क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमज़ा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं फर्स्ट ईयर आईकॉम का स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? पढ़ाई बस सही जा रही है, इतनी कोई ख़ास नहीं जा रही क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ा है हमारे पढ़ाई के ऊपर। बीच में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी।
ये बताएं कि जो कोरोना की जैसे तालीमी इदारे बंद रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो इसके वजह से आपकी तालीम पर क्या मनफी असरात पड़े हैं? इससे हमारी तालीम पे काफ़ी मनफी असरात पड़े हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ आता नहीं था, कभी टीचर की आवाज़ नहीं आती थी, कभी उनके जो समझाते थे वो समझ बिल्कुल नहीं आता था। इस वजह से अब क्योंकि पेपर इन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने कहा पेपर आपके पूरे लेंगे, तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि पेपर भी ऑनलाइन हो, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरा साल तो हमारे कॉलेज बंद रहे हैं। तो इस वजह से हम यही चाह रहे हैं कि अब जो रेगुलर चल रहे हैं इसमें हमें थोड़ा और टाइम दिया जाए, इसमें थोड़ा हमारे टाइम में इंक्रीज़ किया जाए, ताकि हम इसमें अपनी प्रिपरेशन सही करके फिर पेपर दिए जाएँ, वरना MCQs बेस पे पेपर लिए जाएँ। ये कितना टाइम चाहिए आपको रेगुलर एग्ज़ाम देने के लिए? हमें इसके लिए मैक्सिमम भी अगर 2 से 3 मंथ्स दिए जाएँ प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि पूरा इसमें अब ये कर दिया कि पर 2 सब्जेक्ट पे पासिंग मार्क्स दे रहा है। अगर एक सब्जेक्ट में 80 नंबर लेते हैं तो वो 80 नंबर दूसरे सब्जेक्ट में 40 से माइनस इंक्रीज़ होके फिर हमें पास करेंगे 2 सब्जेक्ट में एक पेपर से। तो इसके लिए हमें 2 से 3 मंथ्स तो चाहिए होंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि जो एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन बेहतर हैं या रेगुलर होने चाहिए? ऑनलाइन बेहतर है, क्योंकि रेगुलर में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमने पूरा साल कुछ पढ़ा नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में समझ भी नहीं आया। अगर रेगुलर रहते हैं तो इसमें फेलियर रेशो बहुत बढ़ जाएगा, तो बहुत फिर मुश्किलात पेश आ जाएंगे इसके लिए। क्या नाम है आपका? शराज ही सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं फर्स्ट ईयर आई कौन। तालीम कैसी जा रही है आपकी? तालीम इस टाइम तो बहुत ख़राब जा रही है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में इन्होंने ऑनलाइन कर दिया, सेशन का स्टार्ट ही ऑनलाइन से हुआ है। तो ऑनलाइन में कभी स्टूडेंट्स पूरे नहीं आते थे, कभी टीचर्स खुद भी नहीं आते थे, 1-2 बार तो टीचर्स ही नहीं आते थे, बताए बगैर छुट्टी करती हैं। तो इस तरह ना कुछ समझ आती है, कभी किसी के सिग्नल नहीं आते, कभी टीचर का वाईफाई चला जाता है, कभी किसी स्टूडेंट का। तो इस तरह से कुछ समझ नहीं आया किसी को भी। ये बताएं कि क्लासेस जो ऑनलाइन बेहतर हैं या रेगुलर होनी चाहिए? क्लासेस अब तो खैर पेपरों में कोई टाइम नहीं बचा, अब ऑनलाइन करें या रेगुलर करें इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर अभी क्लासेस ऑनलाइन कर दें तो या फिज़िकल भी क्लासेस लें तो पेपर इनको ऑनलाइन करने चाहिए। तो एग्ज़ाम आपका कहना है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने चाहिए? ऑनलाइन होनी चाहिए। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब पढ़ाया ऑनलाइन है तो फिज़िकल पेपर्स भी तो नहीं होने चाहिए। जब ऑनलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन में जो हमें समझ आया, हम अब फिज़िकल में आएंगे तो प्रेशर की वजह से हमारे से कुछ नहीं होगा, टेंशन की वजह से। तो ऑनलाइन होंगे तो फिज़िकल से बेहतर ही ऑनलाइन होंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल मतीन। कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, आई ये पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? पढ़ाई तो कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं। पहले तो काफ़ी दिनों से ये कॉलेज ही बंद था, जब ओपन हुआ है तो कभी 5 दिन बुला रहे हैं, बीच में 1 दिन आ रहे हैं, 1 दिन नहीं आ रहे, तो इस वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं। हमारे पेपर्स भी अभी आ चुके हैं। ये बताएं कोरोना की वजह से जो मनफी असरात पड़े हैं तालीम पर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? काफ़ी पढ़े हैं, अब क्या कह सकते हैं, पेपर तो आने ही हैं, देने हैं। और कोरोना की वजह से काफ़ी स्टूडेंट ना उसके बाद कॉलेज भी नहीं आ रहे, बहुत ही कम स्ट्रेंथ में आ रहे हैं स्टूडेंट कॉलेज। और तैयारी भी इतनी ख़ास नहीं है, पेपर भी ऊपर से आ चुके हैं। तो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि या सिलेबस और कम कर दें, हमें टाइम दे, कम से कम 2 मंथ का और टाइम दे। इन्होंने अभी जब शफकत महमूद ने ऐलान किया है कि आपके 17 को होंगे, कम से कम 1.5 मंथ इन्होंने दिया, लेकिन पहले भी हमने इतना पढ़ा ही नहीं है और ना इतनी पढ़ाई हुई है। इस वजह से यही कह सकते हैं कि हमें कम से कम 2 मंथ का और टाइम दे, जिसकी वजह से हम अपनी तैयारी कर सकें और पेपर अच्छे से अच्छे दे सकें। आप ये बताएं कि जो पेपर हैं वो ऑनलाइन होने चाहिए या रेगुलर एग्जामिनेशन हॉल में होने चाहिए? ऑनलाइन ही होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन ओवरऑल हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही हुई हैं। तकरीबन 2 से 3 मंथ हमने सिर्फ आके फिज़िकल क्लासें ली हैं, तो मेरे समझ में ऑनलाइन ही होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निजी कॉलेज के प्रिंसिपल अमजद परवेज़ साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताएं कि कोरोना की वजह से जो तालीमी इदारे बंद रहे हैं, इनकी वजह से तलबा की तालीम पर क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, जितने भी तालिब इल्म हैं ये फ़िज़िकल क्लासेस इससे पहले होती रही हैं, और टीचर जो है ना वो भी फ़िज़िकल क्लासेस ही लेते रहे हैं। 13 मार्च 2020 को फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन किया तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम टीचर्स को भी हुए और कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को भी हुए।
क्योंकि एकदम से हमें जो ना ऑनलाइन पे जाना पड़ा, ऑल द जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है ना उनको हमें फॉलो करना था। तो उसके मुताबिक जब आप ऑनलाइन पे गए हैं तो स्टूडेंट्स के पास, कुछ के पास तो गैजेट्स पूरे नहीं थे, कहीं पे वाईफाई का प्रॉब्लम है, कहीं पे स्टूडेंट्स को पूरी तरह अवेयरनेस नहीं थी, पूरे ट्रेंड नहीं थे, क्योंकि यकदम जो है ना शट डाउन हुआ कॉलेजेस का और स्कूल्स का। इसी तरीके से स्टूडेंट्स के साथ टीचर को भी ये ऑनलाइन के लिए फुली प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉलेज जो है इसने सिर्फ 10 दिन हमारा जो है ना वो कॉलेज बंद रहा है। 13 मार्च 2020 से लेकर 22 मार्च 2020 तक। उसके बाद ऑनलाइन हमने क्लासेस लगाई। अब ऑनलाइन में जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थे, ऐसे ही टीचर्स की भी ट्रेनिंग नहीं थी। शुरू में प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना हमारे लिए तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन ये एक हकीकत है कि स्टूडेंट्स हमेशा अपनी तालीम से भागने की कोशिश करता है, तो उन्होंने पूरी तरीके से जो है ना वो क्लासेस नहीं ली। अब जबकि फ़िज़िकल क्लासेस दोबारा शुरू हो चुकी हैं, तो इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपना जो है इनकी जो पेपर होने हैं, रिटन पेपर इनके जो होने हैं, उनमें ये पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करें। उसमें बोर्ड्स ने मिल के 60 to 70% कोर्स रहने दिया, 30 to 40% उन्होंने जो है ना वो उन्होंने निकाल दिया उस सिलेबस से। लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स का जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है ना वो है कि वो कैसे जो है ना इस चीज़ को मैप आउट करेंगे, क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन बच्चों ने नहीं ली, ये एक हकीकत है। अच्छा, बच्चों के साथ जो टीचर्स को मुश्किलात पेश आई हैं उसके बारे में आप कहेंगे? मैंने आपको बताया ना, जैसे जो प्रॉब्लम टीचर्स के स्टूडेंट्स के एंड पे थी, वैसे ही प्रॉब्लम जो है ना वो टीचर्स के एंड पे भी थी। फुली प्रिपेयर्ड नहीं थे वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग से अब हम इस काबिल हो गए हैं कि अब ऑनलाइन क्लासेस हों या फिज़िकल क्लासेस हों, हमारे टीचर कंफर्टेबल हैं। अच्छा, ये पेपर्स जो है ना वो ऑनलाइन होने चाहिए या रेगुलर होने चाहिए, जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं? मेरा ख्याल है कि पेपर जो है ना फिज़िकली होने चाहिए, और ये रिटन फॉर्म में जैसे ट्रेडिशनली चल रहा है वैसे ही पेपर होना चाहिए। ऑनलाइन के अंदर स्टूडेंट जो है ना इतना कंफर्टेबल नहीं है, या अगर कंफर्टेबल भी है तो वो उसमें वो काबिलियत जो है ना वो नहीं जांची जाती जिसके लिए वो पेपर लिए जाते हैं, क्योंकि इसी बेस पे आगे स्टूडेंट्स के जो है ना वो एडमिशन होते हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है। तो फिज़िकली अगर उनके पेपर हों, रिटन हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये बताएं कि जो हमारी जो बात हुई है तलबा से, वो कहते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन होने चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि एग्ज़ाम जो है ना वो ऑनलाइन हैं या होने चाहिए या नहीं? मेरा नहीं ख्याल है कि हम अब उस स्टेज पे अभी तक नहीं पहुँचे कि जहाँ पे आप जो है ऑनलाइन पेपर जो है ना ले सकते हो। बाहर के जो टेस्ट होते हैं उनके पूरे गैजेट्स पूरे होते हैं और सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं। हमारे यहाँ पे इन चीज़ों का अभी लैक है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एक अवेयरनेस नहीं है, दूसरा ट्रेनिंग नहीं है। या तो पहले इनको ऑनलाइन का पूरा आप इनको क्लासेस दें, इनकी एजुकेशन दें, फिर ऑनलाइन अगर पेपर लें तो फिर तो ठीक है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये इनका रिटन पेपर ही होने चाहिए, जो हमारा ट्रेडिशन है। इस वक्त हमारे साथ निजी कॉलेज के एक और प्रिंसिपल शाहिद इस्लाम साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर, ये बताएं कि जो तालीम कोरोना की वजह से तालीम पर मनफी असरात पड़े हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स की जो तालीम हुई है, तालीमी इदारों ने तो अपना भरपूर ज़ोर लगाया है, ऑनलाइन सिस्टम किया है, टीचर्स ने बहुत सारी चीज़ें खुद सीख के काम किए, लेकिन बच्चों ने इसमें जो रोल प्ले करना था जो पॉजिटिव, वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें हर तरह के पेरेंट्स मौजूद हैं जो अपने बच्चों को वो आसानियाँ, वो नेट, वो सहूलियात, वो लैपटॉप नहीं दे पाए हैं। एक तो ये वाला मसला है। दूसरा, ख़ुद बच्चों ने भी ऑनलाइन बच्चे आए हैं लेकिन वो सीरियस नहीं हुए। उस पर उन्होंने, किसी ने गेम खेली है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया, टाइम वेस्ट किया बच्चों ने। बच्चों का नुकसान हुआ है। टीचिंग जो है वो नाम है, एक क्लासरूम, एक एटमॉस्फेयर, टीचर का आई कांटेक्ट होना, बच्चों का मौजूद होना। क्लास के अंदर भी अगर आप देखें तो बाज़ दफ़ा टीचर देख रहा होता है, बच्चा फ़िज़िकली तो मौजूद है लेकिन मेंटली मौजूद नहीं होता। अब उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होती हैं, तो बच्चों का काफ़ी लॉस हुआ है इसमें। अच्छा, बच्चों पे तो जो असर पड़ा है, लेकिन आपको क्या मुश्किलात पेश आई हैं? टीचर जो होता है वो बड़ा कंफर्टेबल होता है कि अगर वो क्लास के अंदर
पढ़ा पाता है। ऑनलाइन में बच्चे को हम बार बार बेटा आप किधर हैं, बेटा किधर हैं, बच्चा बोलता नहीं है चूँकि वहाँ होता ही नहीं है, तो वो एक मैसेज आ जाता है, वो छोटा भाई मैसेज कर देता है मेरा माइक ख़राब है, मेरा ये मसला है, तो टीचर को भी शदीद मुश्किलात हैं। जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो ऑनलाइन पे मौजूद नहीं है, हमारे बच्चे उस तरह अटेंटिव नहीं हैं। तो ये बताएं, क्या पेपर भी ऑनलाइन होंगे? नहीं, पेपर का देखिए ये तो फैसला NCOC और ये जो मिनिस्टर्स हैं एजुकेशन के, इन्होंने फ़ैसला करना है, लेकिन अभी जो हम अपडेट्स हैं वो तो ये हैं कि वो पेपर ले रहे हैं। आइए चलते हैं क्लासरूम में और टीचर से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर नाम क्या है आपका? मोहम्मद वकास। सर ये बताएं कि जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं इस पे बच्चों की तालीम का असर पड़ा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन ही होती हैं जिसमें आप डायरेक्टली इंटरफेस बच्चे के साथ नहीं कर रहे हो। स्टूडेंट जो है वो बिहाइंड द स्क्रीन है, नोबडी नोज़ आइदर स्टूडेंट इज़ अटेंडिंग द क्लास और नॉट, और इफ़ ही इज़ अटेंडिंग मतलब वो मे बी के वो प्रॉपर्ली सुन रहा नहीं सुन रहा। तो टीचर ऑब्वियसली आप सुनने वाला आपको अगर अच्छा सामने से वो देता है, आपको जेस्चर दे रहा होता है ना, तो टीचर भी कुछ पढ़ा पाता है अच्छे तरीके से, जब उसको पता है कि सामने से स्टूडेंट जो है सुन भी रहा है मुझे और उसको समझ भी आ रहा है। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं होता। जी सर, हमारी स्टूडेंट से बात हुई है तो मोस्टली स्टूडेंट ये कहा है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने चाहिए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, एक्चुअली बात यह है ना कि ये कंट्रोवर्शियल सा इशू बन चुका हुआ है और स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन हमारा एक कितना अच्छा मैकेनिज़्म बना नहीं हुआ। जो वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनली ये मतलब ऑब्ज़र्व हो रही है प्रैक्टिस, लेकिन हमारे यहाँ इतना अच्छा मैकेनिज़्म बना नहीं है। अगर अच्छा बना होता तो मैं खुद भी इस फेवर में था, लेकिन क्योंकि अभी ऐसा नहीं है तो अभी फिज़िकल एग्ज़ाम ही होंगे। तो ये बताएं कि कोरोना की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस आई हैं इस पे बच्चों की तालीम पे तो असर पड़ा ही पड़ा है, उनको मुश्किलात आई हैं, लेकिन आप लोगों को क्या मुश्किलात दरपेश आई हैं? अगर देखा जाए पर्सनली तो टीचर एक ऐसा मतलब फ़र्द है जो मुआशरे का वो पर्सन है जो डायरेक्टली इससे हिट हुआ है। तो प्राइवेटली जो पर्टिकुलर टीचर्स हैं उनको, जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं उनके साथ तो ऐसा हुआ है, और गवर्नमेंट जो टीचर हैं खैर उनको तो गवर्नमेंट ने अच्छा तरीके से मतलब उनको तो चलता है इससे पहले चलता रहा, लेकिन प्राइवेट टीचर्स जो हैं उनके ऊपर बड़ा फाइनेंशियली बड़ा उनके ऊपर। नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि कोरोना की वजह से तालीमी इदारे बंद रहे और ऑनलाइन क्लासेस हुई, और मोस्टली तलबा का कहना था कि जो पेपर हैं वो भी ऑनलाइन होने चाहिए, और ऑनलाइन सिस्टम की वजह से तलबा और असातिज़ा को बहुत सारी मुश्किलात पेश आईं और बहादुरी से उन्होंने इस मुश्किलात का सामना किया। इसी के साथ अपनी मेज़बान इकरा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।